Hello everyone, welcome to BPedia. I am Sarthak, Senior Faculty BPedia. So this lecture is in continuation of our series that we have started earlier regarding the economic static part. See, this economic static part is very important for RBI Grade B phase 1 as well as phase 2. आपके phase 1 और phase 2 दोनों के लिए ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हर साल, अगर मैं phase 1 की बात करूं तो आपको इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट से कम भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं और वो बहुत ही बड़ा नंबर है कंसीडरिंग द कट ऑफ एंड द लेवल ऑफ द एग्जाम. और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कंपैरेटिवली इजियर साइड होंगे आपके, तो इन क्वेश्चन को मिस आउट करना बिल्कुल भी नहीं बनता. अगर आप इन पे मिस कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर गेटिंग आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज एक एक नंबर की वैल्यू एक मार्क्स की वैल्यू है. इट्स अ वेरी गुड जॉब, अ वेरी गुड करियर, राइट? सो यू जस्ट आई रियली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट. एंड विद दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस प्लेलिस्ट. ये उसी कंटिन्यूएशन में है. इकोनॉमी वाला टॉपिक है हमारा. इकोनॉमी के अंदर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था. अगर आपने पिछली वाली इसके आपके एपिसोड नहीं देखे, लेक्चर नहीं देखे आपने, राइट, सो आई विल रियली सजेस्ट यू कि पहले आप वो लेक्चर अटेंड करके आए, वो वीडियोस देख के आए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज ये उसी कंटिन्यूएशन में है. ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, राइट? टॉपिक क्या है हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट की. क्या था बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड था कि इसमें एक नेशन, आपके नेशनल में मतलब इंडियन नेशनल में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडियन रेजिडेंट में जो बाकी जो कंट्री अब्रॉड उनके इंटरनेशनली जो ट्रेड हो रहा है, राइट, उसका जो रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, उसको बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट. और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जनरली 1 साल के लिए देखा जाता है, राइट, फॉर अ 1 ईयर ओनली. यस. और इसको मेंटेन कौन करता है? ग्लोबली बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है IMF. और नेशन वाइज IMF किसको? जो सेंट्रल बैंक होगा आपके इस नेशन का, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. इंडिया के अंदर कौन करेगा? RBI करेगा. और जनरली डॉलर्स के अंदर ही इसको मेंटेन किया जाता है, टू मेंटेन एक कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए कि भी सबका सेम पैटर्न हो सारे के सारे नेशंस का. ये रीजन है डॉलर का. बाकी एक्चुअल रीजन तो सबको पता है, यहाँ पर मैंने पहले बताया हुआ है आपको. बट एग्जाम में आपसे जैसे कोई चीज नहीं पूछने वाला. एग्जाम में सिंपली आपसे यही पूछेंगे कि कौन मेंटेन करता है, क्या होता है और किस फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है. दैट्स इट, राइट? ओके. अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, फिर यहाँ पर आइए. वहां पर डिटेल में हमने समझा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और क्या नहीं होता, राइट? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली हमने दो कंपोनेंट देखे थे. सब मेंटेन करने के लिए 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड द अदर इज कैपिटल अकाउंट, राइट? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट हम इसके पिछले लेक्चर में करंट अकाउंट के हमने जो कंपोनेंट्स हैं वो समझे थे, विजिबल्स इनविजिबल क्या होते हैं, राइट? आज का हमारा जो लेक्चर है वो कैपिटल अकाउंट पे रहेगा. बट एक बार करंट अकाउंट के क्विक रिवीजन हो जाए एक बार. करंट अकाउंट के अंदर 2 पार्ट्स हैं आपके, क्या? विजिबल्स और इनविजिबल्स. क्या चीज थी विजिबल? मतलब बेसिकली गुड्स और सर्विसेज, मोटा मोटा. इनविजिबल्स के अंदर सर्विसेज के अलावा भी 2 चीजें और है, बट अभी इसको हम जनरल समझा था हमने. गुड्स और सर्विसेज में जो ट्रेड होता है, राइट, गुड्स और सर्विसेज, उसको बेसिकली करंट अकाउंट में वही चीज मेंटेन करी जाती है. अब विजिबल मतलब गुड्स, जो फिजिकल गुड्स जो आप देख सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं, तो उसका जो बैलेंस होगा. बैलेंस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने आपके यहाँ पर ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सब कुछ आपका सिर्फ करेंसी के अंदर होता है. डॉलर, कितने डॉलर आ रहे हैं, कितने डॉलर जा रहे हैं, इसका बैलेंस मेंटेन किया जाता है. इसका डाटाबेस होता है. सिर्फ गुड्स का नहीं होगा कि कितने गुड्स गए कितने आए, नहीं. गुड्स जब जाते एक्सपोर्ट होते हैं, आई मीन इंडिया से जब एक्सपोर्ट होंगे तो डॉलर्स आएंगे इंडिया के अंदर, इनफ्लो होगा. यहां पर हम वो जो इनफ्लो हो रहा है उसको देखेंगे. और जब हमारे यहां से आपके जो गुड्स बाहर से इंडिया के अंदर आएंगे, इंपोर्ट होंगे, तो हमारे यहां से डॉलर पेमेंट के थ्रू में बाहर जाएंगे, तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, माइनस बोलेंगे कि डॉलर बाहर गए. ये जो डॉलर्स का आना और जाना होता है, इसका जो डाटाबेस मेंटेन करेंगे, जो नेट इनफ्लो और आउटफ्लो मेंटेन करेंगे, नेट क्रेडिट मेंटेन करेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस. यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी, सिर्फ गुड्स की. यहां पर बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो आपकी आ गई, इनविजिबल की बात आ गई, जिसके अंदर आपके सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स. अगर ये सब बहुत आपको फास्ट लग रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अभी सिर्फ क्योंकि रिवीजन हो रही है हमारी. ये सारा था अपना करंट अकाउंट में. उसके बाद आते हैं आपकी कैपिटल अकाउंट में. यस और नो. अब एक बार छोटा सा इनविजिबल्स में भी एक चीज और दोबारा देख लेते हैं. सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स. यहां पर जो वर्ड है ट्रांसफर और इनकम, इनकम मतलब कि जो हमारी इंडियन आपकी कंपनीज है, राइट, इंडियन कंपनीज है जिनकी बाहर सब्सिडरीज है, तो वो जो पैसा कमा रही है वापस भेजती हैं, प्रॉफिट डिविडेंड आता है वहां से, उसको इनकम वाले पार्ट में लिखते हैं.
ट्रांसफर्स के अंदर क्या आएगा आपकी ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली क्या होती है, वन वे पेमेंट होगी, मतलब एक्सचेंज में कोई गुड वगैरह कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक साइड पेमेंट हो रही है, एक साइड से पैसा आता है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफर पेमेंट। राइट, फॉर एग्जांपल आपकी जो बाहर हमारे बंदे गए हैं कनाडा वगैरह किसी भी कंट्री में गए हैं, तो जो वो पैसे भेजते हैं ना अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि वन वे हो रही है। राइट, इन एक्सचेंज उनको कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट, बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर डिस्कस करना है हमें, विच इज करंट अकाउंट डेफिसिट। कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा सुनने में आती है कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। राइट, इसके लिए जस्ट लुक एट दिस टेबल, यहां से सब समझ में आ जाएगा आपको। हमने जो बैलेंस में निकाल रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था कि लेट्स सी, यहां पे देखते हैं एक बार, ये है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, एक बार करंट अकाउंट में ही देखते हैं। करंट अकाउंट्स में आपका क्या है, विजिबल्स और इनविजिबल्स। अब हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होगा, यहां पर क्या होगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होगा आपका टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, ये मीनिंग होता है कि इसका नेट एक्सपोर्ट का। तो लेट से कि हमारे यहां पर बेसिकली इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होता, इंडिया के अंदर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो नेट आपका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा ये, बिकॉज इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है आपका, तो डॉलर बाहर जाएंगे। राइट, तो नेट आपके डॉलर बाहर जा रहे हैं, जैसे डॉलर बाहर जाते हैं उसको नेगेटिव लिखेंगे, माइनस होगा ना। आपकी तिजोरी है, राइट, घर में आपके जगह पे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, लेट से तिजोरी के अंदर, तो अगर आप कोई चीज बाहर से खरीदोगे तो उसके लिए अपनी तिजोरी से पैसा निकाल के बाहर भेजोगे। राइट, पैसा माइनस होगा ना तिजोरी में से, आपकी जो नेट ट्रेजरी उसमें से क्या होगा, नेगेटिव हो, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इंपोर्ट जब भी करोगे तो वहां क्या लिखोगे आप, नेगेटिव लिखोगे, माइनस लिखोगे। और जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचोगे बाहर, तो उसके बदले में आपके तिजोरी के अंदर पैसा आएगा ना, पैसे पेमेंट होगी, तो आप प्लस लिखोगे, तिजोरी के अंदर पैसा ऐड होएगा। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे इंडिया के अंदर जनरली इंपोर्ट ज्यादा रहता है एक्सपोर्ट से, तो हमारे यहाँ पे नेट नेगेटिव ही निकल के आएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट नेगेटिव माइनस ज्यादा ही रहेगा, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या रहता है, जनरली नेगेटिव रहता है, ऐसे निकलेगा। बेसिकली सिर्फ विजिबल वाली चीज जो आप बैलेंस निकाल रहे हो नेट, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपका क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कई जगह गुड्स और सर्विसेज को ऐड किया होता है, कई जगह खाली गुड्स को। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मच, आपको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंसीडर कर सकते हो आप। राइट, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा है सर्विसेज नहीं है, तो बैलेंस ऑफ गुड्स भी आप, मतलब खाली गुड्स वाला पार्ट भी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आ सकता है। राइट, ओके। और ऐसे ही सेम आपके इनविजिबल्स के अंदर भी, यहां पर भी आपका क्या निकालेंगे, वो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, इंडिया इज अ सर्विस ओरिएंटेड कंट्री, हमारे यहां सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो ये जनरली पॉजिटिव ही रहता है। राइट, ये जनरली पॉजिटिव ही रहता है। अब ये दोनों का ऐसे बैलेंस निकाला कि कितनी हमारी सर्विस इनविजिबल्स में कितना बैलेंस हुआ है, मतलब कितनी पैसा गया है, कितना आया है। नेट ऐसी सिंपली विजिबल में भी निकाला। फिर अब इन दोनों का भी फाइनल टोटल करते हैं, वो इन दोनों का जब फाइनल टोटल करेंगे तो वो नेट नेगेटिव ही निकल के आता है बेसिकली। बट उससे पहले इन दोनों का जब नेट निकालेंगे उसको देखते हैं फिर। अगर राइट, नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड, सी हियर द टोटल रिसीट्स, विजिबल प्लस इनविजिबल। अगर आपका जो टोटल, मतलब जो आपका जो बैलेंस है, जो नेट निकाल रहे हो अगर आप, कि टोटल आपके रिसीट्स, मतलब जितने डॉलर आपके आए, राइट, डॉलर आपके जो रिसीव हो रहे हैं आपको, चाहे वो गुड्स चाहे सर्विसेज, विजिबल और इनविजिबल दोनों का उसके ऐड करोगे, अगर वो आपका टोटल जो आपकी पेमेंट्स हो रही हैं, मतलब ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, अगर आपके जो टोटल पैसा जा रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, अगर ये ज्यादा होगा, ऑब्वियसली टोटल रिसीट्स आपकी अगर ज्यादा होंगी टोटल पेमेंट से, तो आपका करंट अकाउंट किस में रहेगा, सरप्लस में। मतलब अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ज्यादा है, तो नेट आपका क्या रहेगा, सरप्लस में रहेगा ना, ज्यादा रहेगा, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। राइट, ओके। एंड
अगर आपके जो टोटल रिसीट्स है विजिबल प्लस इनविजिबल, अगर वो टोटल पेमेंट के बराबर है, मतलब आपके एक्सपोर्ट बिल्कुल इंपोर्ट के इक्वल है, तो आपका बैलेंस रहेगा, बैलेंस्ड करंट अकाउंट बिल्कुल जीरो पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है, ना ज्यादा ना कम, राइट। और अगर आपका जो टोटल रिसीट्स है विजिबल प्लस इनविजिबल, ये अगर आपके टोटल इंपोर्ट मतलब आपका जो एक्सपोर्ट है, अगर वो गुड्स और सर्विसेज का ऐड करके टोटल मिला के, अगर वो इंपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का मिला के उससे कम है, अगर आपके टोटल रिसीट्स टोटल इंपोर्ट से कम है, मतलब नेगेटिव है, उसको बोलते हैं क्या, डेफिसिट, घाटा। क्योंकि आपका नेट क्या आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है करंट अकाउंट में, इस केस में आपका इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है, ओवरऑल जो आपने ऐड किया विजिबल प्लस इनविजिबल, टोटल आपका माइनस बन रहा है ज्यादा प्लस से, तो उसको क्या बोलोगे आप, डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। दिस इज व्हाट करंट अकाउंट डेफिसिट इज, राइट। सो दीज थ्री टर्म्स आर देयर। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुई होंगी कि व्हाट इज करंट अकाउंट सरप्लस, व्हाट इज अ बैलेंस करंट अकाउंट एंड व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। ओके, इंडिया में बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गुड्स है वो ज्यादा इंपोर्ट होते हैं एक्सपोर्ट की बजाय, और इंडिया तभी गवर्नमेंट का जो टारगेट रहता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने का जो है विजन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से ज्यादा बने, बिकॉज विच इज गुड फॉर कंट्री। इंपोर्ट में आपको दिख ही रहा है कि डॉलर जाएंगे, जितने ज्यादा डॉलर का इनफ्लो होगा उतना कंट्री के लिए अच्छा ही है। बट यस, ये भी एक बैलेंस तक होना चाहिए, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। इस पे भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे इस टॉपिक पे भी आएंगे कि सर क्या डॉलर आते ही रहेंगे, आना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ऑल दिस थिंग विल बी टैकल्ड। बट एक बार आप पहले इन टर्म से एसोसिएट हो जाओ, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने एग्जाम के अंदर, करंट अकाउंट डेफिसिट से काफी क्वेश्चन आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, नो डाउट अबाउट दैट, ये डिक्रीज होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। इनफैक्ट करंट अकाउंट सरप्लस वाली ज्यादा डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको। करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होना कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। सो लेट्स सी बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बार यहां पर भी देखते हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जनरली किसमें रहेगा, डेफिसिट में, राइट। और जो कैपिटल अकाउंट है ये रहता है हमारा सरप्लस में। सेम आपका जैसे हमने करंट अकाउंट में निकाला है, ऐसे कैपिटल अकाउंट में भी निकाल लेंगे। कैपिटल अकाउंट एक कंपोनेंट्स भी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी इस लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा वो। कोई रश नहीं है, आराम से करना, चीजों को अच्छे से समझ के करना, राइट। तो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका क्या है, तीन कंपोनेंट्स आएंगे। बट वो आई वाज ट्राइंग टू टेल कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में रहता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में रहता है। वो इतना सरप्लस में रहता है कि ओवरऑल जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालोगे, सी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकलेगा, नेट आपका करंट अकाउंट का देखेंगे बैलेंस, नेट आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, दोनों को फाइनल करेंगे ऐड। जैसे हमारा करंट जो नेट निकल के आएगा वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। अगर नेट हमारा दोनों को ऐड करने के बाद भी माइनस बन रहा है कि भाई कैपिटल अकाउंट में भी इतना नहीं है, करंट अकाउंट में भी इतना नहीं है, नेट माइनस बनेगा, तो बैलेंस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेफिसिट में होगा, राइट। एंड अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है वो पॉजिटिव रहता है। वो इतना पॉजिटिव रहता है कि वो इस नेगेटिव को भी काउंटर कर देता है। ये इतना ज्यादा सरप्लस में रहता है कैपिटल अकाउंट कि वो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको भी बैलेंस कर देता है, इसको ओवरकम कर देता है। तो ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव ही रहता है। हमारे पास ओवरऑल हमारे जो आरबीआई है उसके पास डॉलर सरप्लस में रहते हैं, एक्स्ट्रा हमेशा रहते हैं इस वजह से। सी ये इसको क्या कर लेता है, ओवरकम करता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। अब कुछ जनरल चीजें देखते हैं, क्योंकि यहीं से भी कई बार एमसीक्यू देखे को मिले हैं, स्पेशली हमारे आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के अंदर, चाहे वो फेज 1 हो नहीं तो फेज 2 के अंदर ही पूछे जाते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा सा समझने वाली चीज है, बट बहुत ईजी है अगर आप समझो तो, कि करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप। इन टर्म्स को देखने से पहले सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने का मतलब क्या है। सिर्फ आप डॉलर्स की वे में देखो, करेंसी की फॉर्म में देखो, जिसमें एक्चुअली में देखना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एक बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट तब डिक्रीज होगा जब आपके डॉलर्स का इनफ्लो ज्यादा होगा रादर देन आउटफ्लो। डॉलर जितने ज्यादा होते जाएंगे किसी भी फॉर्म में, कोई भी ऐसा स्टेप अगर गवर्नमेंट उठाए जिसकी वजह से डॉलर का इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर, राइट, आउटफ्लो डिक्रीज हो रहा है, डॉलर बाहर कम जा रहे हैं, अंदर इंडिया के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, वो वाला जो स्टेप होगा दैट विल बी इन द फेवर ऑफ रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। जो भी स्टेप उसके अपोजिट होगा, जिसके अंदर आपके डॉलर इंडिया से बाहर जा रहे होंगे, राइट, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को इंक्रीज करेगा।
इसको आप एक और वे में समझ सकते हैं, अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फॉर्म में बात करूं, जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा गुड्स सर्विसेज का और गुड्स का, उतना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज होता चला जाएगा। राइट, आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक बार देखते हैं यहां पर, द करंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया could be reduced by increasing exports, see, and reducing non-essential imports such as gold, mobile phones and electronics। यही बात बता रहा था मैं आपको, एंड आई होप समझ में आया होगा कि बेसिकली आप गोल्ड की फॉर्म में समझो, गोल्ड बड़ा चलता है न्यूज के अंदर। गोल्ड इंडिया के अंदर इतना ज्यादा डिमांड में रहता है कि हमारे यहाँ पर इतना प्रोड्यूस होता है, उसके बाद भी हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते रहते हैं। इंडिया के अंदर इतना गोल्ड बनता नहीं है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ गोल्ड की। तो गोल्ड इंपोर्ट को रोकने की बहुत ट्राई करी जाती है गवर्नमेंट के, तभी काफी सारी स्कीम्स निकाली जाती है, लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। द रीजन बीइंग इट इंपैक्ट्स द करंट अकाउंट डेफिसिट। जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है उसकी वजह से। तो उसको डिक्रीज करने के लिए ये वाले स्टेप्स लिए जाते हैं। राइट, दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल टू शो यू हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। देन रिड्यूस करंट क्रूड ऑयल कंजम्पशन बट नॉट पॉसिबल बियॉन्ड अ पॉइंट। हम ऑयल, हमारे यहाँ पे बहुत डिमांड है ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन इंडिया में ऑयल इतना प्रोड्यूस होता नहीं है, तो हमें करना पड़ता है क्या, इंपोर्ट। तो इंडिया का ट्राई है कि भाई ऑयल जो ये यूज हो रहा है इसकी कंजम्पशन डिक्रीज हो, बट अभी एक पॉइंट से ऊपर इसको नहीं रोका जा सकता। राइट, कि आप कहो कि पेट्रोल आप कम से कम यूज करो, बट जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है वो तो है। इसके लिए तभी गवर्नमेंट जो है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ फ्यूल, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है जो एनर्जी फ्यूल्स है वो सर्च करे, तभी तो हाइड्रोजन आपकी कार्स, आपकी ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्स, हाइब्रिड कार्स एंड ऑल, वो इसीलिए प्रमोट करी जा रही हैं। राइट, क्योंकि वो इंपोर्ट आता है, इंपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। सेम तभी गोल्ड बैन किया जा रहा है, सो दैट आपका आईटी बूस्ट। राइट, एफडीआई को प्रमोट किया जाता है, एफडीआई वगैरह कैपिटल आपके अकाउंट आएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑल इन ऑल जो भी स्टेप आपके एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे होंगे वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जो भी स्टेप आपके इंपोर्ट को डिक्रीज कर रहे होंगे वो भी करंट अकाउंट डेफिसिट को डिक्रीज ही कर रहे होंगे। जो भी स्टेप आपके इंपोर्ट को इंक्रीज कर रहे होंगे और एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर रहे होंगे वो करंट अकाउंट डेफिसिट को इंक्रीज करेंगे। राइट, सो दिस वाज इट। आई होप आपको करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छे से समझ में आया होगा। कैपिटल अकाउंट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के में नहीं। आज आप ये वाला टॉपिक अच्छे से समझे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छे से समझ करेंगे, चीजों को रश नहीं है, तरीके से करना है, हॉलिस्टिकली करना है कवर। राइट, so with this we have reached the end of our lecture, but just before ending I have a very great announcement for you, which is RBI Grade B complete course। अभी पीडिया ने आपकी प्रिपरेशन जर्नी को आसान करने के लिए, आपकी RBI Grade B जर्नी को इजी करने के लिए एक फुल कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर आपका फेज 1 प्लस फेज 2 बोथ आर फुली कवर्ड। सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, फिर चाहे आपके नोट्स हो, चाहे आपकी क्लासेस हो, चाहे आपके टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, आपके मंथली टेस्ट हो, प्रॉपर मॉक टेस्ट हो, आपका वेब नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ है इस कोर्स के अंदर। वन स्टॉप सोल्यूशन आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन का, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद इस कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाता है, अच्छे से एनालाइज किया जाता है, सिलेबस को एनालाइज किया जाता है, अकॉर्डिंगली डिजाइन किया जाता है इस कोर्स को। Right, so I highly recommend you, if you are looking for a course, you can definitely go for this course. The registration link for this course is in the description box. उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको एक फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जा रही है, फ्री गाइडेंस है आपके लिए, कंप्लीट आपको इंश्योर किया जाता है कि आप अपनी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते रहिए, आप अपनी डायरेक्शन से हटिए ना, सो दैट जो आप टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं उसके रिटर्न में आपको कुछ अच्छा ही मिले, आप एक ऑफिसर बन के ही निकले। ये पूरी हमारी ट्राई रहती है। और ये इनिशिएटिव बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, बिकॉज हमारा मानना है कि प्राइस कभी भी आपकी प्रिपरेशन के आगे हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। आप खुद भी इस पे क्लिक करके योरसेल्फ कैन फाइंड इट आउट। सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी भी ले सकते हैं। राइट, सो विद दिस वी हैव फाइनली रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।